आज उत्तराखंड का जिक्र आते ही हमारे जहन में आपदाएं, दरकते पहाड़, टूटते घर, जिंदगी बचाने के लिए भागते लोग दिखाई देते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे सिर्फ कुदरत का कोप है या हमारे राज्य की इस बिगड़ती तस्वीर के जिम्मेदार सिर्फ हम हैं? क्या पहाड़ों के लोग अब पहाड़ों को ही नहीं समझना चाहते? उन पहाड़ों को जिनके डानों कानों में हमारा बचपन बीता। सदियों से प्रकृति की पूजा करते आए हम पहाड़ी ही आज इन पहाड़ों के दुश्मन बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। धराली, तोता घाटी, रैनी, नैनीताल, केदारनाथ, पिथौरागढ़, जोशीमठ और भी न जाने ऐसी कितनी ही जगह हैं जो पहाड़ों में एनवायरमेंटल चेंजेस का दंश झेल रही हैं। पहाड़ों में होने वाले इस एनवायरमेंटल चेंजेस से सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ के लोग ही हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपदाओं के पीछे प्रकृति से अधिक पहाड़ के लोग ही जिम्मेदार हैं? हमारे पहाड़ पर आई त्रासदियों को हमने हमेशा प्राकृतिक आपदा कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, मगर सच्चाई यह है कि ये आपदाएं हमारी ही पैदा की गई हैं, यानी कि मानव जनित। हमने विकास के नाम पर पहाड़ों में अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया, टूरिज्म के नाम पर पहाड़ों में खूब सारी गाड़ियां खड़ी कर दी, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा बिल्डिंग्स बनाई, टूरिस्ट बुलाए, नदियों किनारे होटल, होम स्टेज बनाकर उनका रास्ता तक मोड़ दिया। कभी कभी सिर्फ मुनाफे की हवस में हमने अपने ही पहाड़ों की छाती छलनी कर दी। हमने जंगल खत्म कर दिए, हमने पहाड़ों को इस कदर काटा कि अब वो दरकने लगे हैं। उत्तराखंड में मानव जनित त्रासदियों की बात की जाए तो इसकी फहरिस्त काफी लंबी है। कुछ बड़े हादसों पर नजर डाले तो साल 1991 में उत्तरकाशी में एक भूकंप आया था जिनमें 786 लोगों की मौत हो गई थी। 1998 में पिथौरागढ़ के मालपा में भारी चट्टानें दरकने से पूरा गांव मलबे में दब गया था। इसमें 225 लोगों की मौत हुई थी। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के जख्म भी हरे ही हैं, जहां एक हादसे से 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। साल 2021 में ऋषिगंगा में बाढ़ आई, जिस वजह से लगभग 200 लोगों की जान चली गई। और अब धराली हादसे में वीडियो रिकॉर्ड करने तक 7 जिंदगियां चली गई हैं और अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के हालात खुली किताब की तरह है। गढ़वाल की लाइफलाइन कही जाने वाली तोता घाटी की दरारें, नैनीताल का भूस्खलन, बागेश्वर में खनन से घरों में पड़ी दरारें, धानाचूली, मुंशारी, ज्योतिर्मठ में धंसते हालात, ये सब कुदरत की चेतावनी है। प्रकृति लगातार हमें चिताती रही, लेकिन हम उसे ठेंगा दिखाते हुए पहाड़ की छाती में कंक्रीट कूटते रहे, जिस वजह से अब उत्तराखंड बारहमासी आपदा का घर बन गया है। केदारनाथ का ही उदाहरण ले लीजिए। 2013 की आपदा के बाद दोबारा से केदारनाथ में अब कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया है। संवेदनशील आदि कैलाश में हेलीकॉप्टर पहुंचा दिए गए हैं। काप्ती नैनीताल की माल रोड में साल भर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी रहती है। खलंगा के जंगलों के बीच गेट लगाकर होटल के लिए जमीन कब्जाई जा रही है। कभी सोना उगलने वाली रिस्पना अब नाले में तब्दील हो गई है। अल्मोड़ा को पानी देने वाली कोसी को अब पिंडर की जरूरत पड़ रही है। नदियों के मुहाने पर होटल्स खुल गए हैं। पहाड़ों की शुद्ध हवा में दिल्ली जितना AQI दिख रहा है। ग्लेशियर्स पिघलकर आधे हो चुके हैं। भगवान शिव के जागेश्वर में उनकी ही जटाएं माने जाने वाले देवदार के पेड़ों को काटने की बातें हो रही हैं। ज्योतिर्मठ लगातार धंस रहा है और हमारे पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अंत में एक बार फिर वही सवाल कि क्या इन सब हालातों का जिम्मेदार बाहर से आया कोई शख्स है या फिर पहाड़ की परंपरागत जीवन शैली से दूर होना इसकी एक बड़ी वजह है। सवाल ये भी है कि कहीं ये अनियोजित विकास हमें नियोजित विनाश की ओर तो नहीं लेकर जा रहा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।